प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। तो बेटा, पिछले क्लास में हमने यानी पिछले दिनों में हमने अलंकार से परिचित होने के साथ साथ अलंकार के विभिन्न भेदों के बारे में विस्तार से जाना। आज हम उस पर आधारित यानी अर्थालंकार पर आधारित जो प्रश्न पत्र हैं उसको हम हल करेंगे। उससे पहले आइए पिछले दिन जो कुछ भी हमने जाना है, जो कुछ भी समझा है, उस पर हम एक छोटी सी चर्चा करते हैं अलंकार से संबंधित। तो सबसे पहले आप देखिए अलंकार क्या होता है। पिछले क्लास में मैंने आपको अलंकार की परिभाषा भी बताई थी कि जो अलंकार अलंकार यानी आभूषण या गहना। तो जिस प्रकार जो स्त्री होती है वो समय को सजाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार कवि अपने काव्य में शोभा उत्पन्न करने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। यानी जो अलंकार हैं वो क्या है, काव्य के शोभा कारक धर्म, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, जिसके कारण जो काव्य है या जो कविता है उसमें सुंदरता उत्पन्न होती है। फिर हमने पढ़ा था अर्थालंकार के बारे में, यानी अलंकार के दो भेद होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। अब इनके नाम में ही इनकी परिभाषा है। शब्दालंकार यानी जो शब्द पर आधारित होते हैं, अर्थालंकार जो कि अर्थ पर आधारित होते हैं। यानी जहां पर शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है, जहां पर अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर अर्थालंकार होता है। फिर हमने जो पांचों अलंकार हैं उनकी परिभाषा पढ़ी भी। जो जैसे अलंकार के जो पहला अलंकार है वो हमने पढ़ा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के बारे में हमने क्या पढ़ा, जो उपमा अलंकार हैं वो क्या है, जब उपमेय उपमा अलंकार के बारे में देखिए, जब क्या है उपमेय में उपमान की समानता दिखाने के लिए जो अलंकार जिस अलंकार का प्रयोग किया जाता है उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, यानी जब उपमेय को उपमान के समान दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है, या किसी समान गुण के कारण दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसके लिए मैंने आपको पहचान के लिए कुछ शब्द बताए थे, अगर वो शब्द आ जाएं तो वहां पर क्या है उपमा अलंकार होता है। जैसे सा है, सी है, सम है। ठीक है, यानी समानता दर्शाने के लिए दो वस्तुओं के बीच में इन शब्दों का अगर प्रयोग किया जाता है तो वहां पर उपमा अलंकार। दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। जब क्या है उपमान और उपमेय में क्या है अधिक समानता के कारण एक रूपता आ जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। यानी उपमेय में उपमान का जब अभेद आरोप किया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार का मैंने आपको उदाहरण भी बताया था, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं। ठीक है, इसी तरह आप देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। जब क्या है समानता होने के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना दर्शाई जाती है, या जहां पर कल्पना या संभावना हो वहां पर क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके लिए मैंने आपको कुछ पहचान बताई थी, मनु, तनु, मानो, जानो, मानहू, जानहू। ठीक है, इस तरह के जो शब्द आते हैं या जान पड़ता है इस तरह के, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार, ये जो वाचिक शब्द आते हैं। चौथा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या है, जब किसी बात का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, यानी जो जिसमें क्या है असंभव बात को संभव करके दर्शाया जाता है, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हमने एक उदाहरण पढ़ा था, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग।
तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार था। ठीक है। अब अंतिम जो आपका हमने जो इसका अर्थालंकार के अंदर पांचवा जो अलंकार किया था वो था मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार में क्या है, मानवीकरण अलंकार में जब क्या है, जो प्रकृति है उसकी जो क्रियाएं हैं वो मानव की तरह क्रियाकलाप करती है, यानी प्रकृति जब क्या है मानव की तरह क्रियाकलाप करती हुई दर्शाई जाती हैं या दिखाई देती हैं, तो वहां पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काएं, यानी फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं, तो यानी वहां पर क्या है, यहां मानव की तरह क्रियाकलाप हो रहा है, तो यहां पर मानवीकरण अलंकार। आगे देखिए आप, अब हम जो आपका अभ्यास प्रश्न नंबर 3 है, ये आपको फेयर नोटबुक में लिखना है अच्छे से और अच्छे से लर्न करना है। तो इस अभ्यास प्रश्न पत्र 3 को हम हल करते हैं। 3.3 निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार पहचानकर उसका भेद लिखिए। जैसे कै जो प्रश्न है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। अब यहां आपको पता है सा या सी जहां पर आ जाते हैं या सम आ जाता है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है। अगला है ख भाग, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककड़ी ककरी, ऐसा जो आ जाए, मनु आ जाए, मानहु आ जाए, जानहु आ जाए, मानो आ जाए, जानो आ जाए, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहां जो शब्द आया है तो वहां पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जान सका न प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी। सूर्य को जो प्रभात यानी जो सुबह है उसको भी पता नहीं चला भी जो दोपहर है वो कब हो गई। ठीक है। तो यानी यहां पर एकदम से बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार। प्रश्न नंबर घ है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर की। अब यहां क्या है, मेघों को एक मानव की तरह या जो सजा हुआ दिखाया जा रहा है, एक मानव जो बादल हैं उनको क्या है एक स्त्री की तरह सजा हुआ दिखाया जा रहा है। तो यहां पर क्या है, मानवीय चेष्टाओं, प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया गया है, तो यहां पर मानवीकरण अलंकार। आगे देखिए अड़े प्रश्न, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। अब यहां भी क्या है, जो सी शब्द आया है, सी शब्द जहां पर आता है वहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। अब प्रश्न नंबर 3.4 देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार वाले भाग को रेखांकित कीजिए और उस अलंकार का भेद लिखिए। यानी इन जो पंक्तियां आपको दी गई हैं, इन पंक्तियों में आपको वो भाग बताना है जहां पर अलंकार का प्रयोग किया गया। जैसे प्रश्न नंबर क देखिए, वृक्षों ने अपनी बाहें फैलाई छाया का वरदान दिया है। अब वृक्ष अपनी बाहें फैला रहे हैं, अब वो क्या है, मानव की तरह बाहें फैला रहे हैं, तो यहां पर प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप है, तो यहां पर मानवीकरण अलंकार। प्रश्न नंबर ख देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। जहां क्या है, उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जा रहा है। चरण और कमल को एक समान रूप दिखाया जा रहा है, चरण रूपी कमल, तो वहां पर क्या है, रूपक अलंकार का प्रयोग। अगला देखिए, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। अब चांदी की सी उजली जाली, यानी यहां पर सा या सी जहां पर आ जाते हैं वहां पर क्या है, उपमा अलंकार का प्रयोग होता है, तो यहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग है। आगे देखिए प्रश्न नंबर घ, वही शुभ्र सरिता के तट पर कुटिया का कंकाल पड़ा है, मानो
बांसों में गुनकर बनकर शत शत हाहाकार खड़ा। मानो, अब यहां कोई कल्पना या संभावना दर्शाने के लिए मानो शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर क्या, जहां पर मानो, मनु, तनु, जो इस तरह के जो शब्द हैं वो आ जाएं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। अड़े प्रश्न देखिए, रहमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। अब यहां पर क्या है, जो तीसरी आपकी पंक्ति है, बिनु पानी जो जलज को, अब जो आ गया तो जो जहां पर आता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग। तो इस तरह बेटा आपको ये जो अभ्यास का जो प्रश्न नंबर 3 है इसको आपको हल करना है। जो अलंकार से संबंधित जो भी प्रश्न आपको इसमें बताए गए हैं अभ्यास प्रश्न नंबर 3 में, इनको हल करके आपको फिर नोटबुक में लिखना है और इनको लर्न करना। अलंकार से संबंधित जो भी बातें हैं उनको आपको अच्छे से लर्न करना है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। हैव ए नाइस डे। इट्स ओके बेटा।